आप यदि सुनेंगे ना, आपको भी सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में जमींदारी उन्मूलन कानून जो है, यानी पहले ये तो बाद में लाया गया, खत्म कर दिया गया, लेकिन जमींदारी जो प्रथा है पहले से चलता आता था, उसमें क्या जमीन तो आपकी है, ठीक है, मतलब जमीन तो आपके पास है, आप उस पे खेती भी करते हैं, लेकिन आप उसके मालिक नहीं हैं। ऐसा वहाँ के जो शासन काल के राजा बोल सकते हैं या शासक बोल सकते हैं, उनके द्वारा ऐसा नियम लाया गया था। एक अगर आप बात करें जो किसी भी प्लॉट में, खेत में, जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं, उसमें अगर किसी किसान के द्वारा फसल लगाया जाता था तो उसको फसल का सिर्फ 1/10 मिलता था। मतलब समझ सकते हैं कि हिस्सा उसको दिया जाता था इनाम के रूप में, इसलिए कि मेहनत कौन किया? किसान किया। फसल कौन उगाया? किसान उगाया, लेकिन वह उसका मालिक नहीं है। आज अभी भी फसल उगाने के लिए आप अभी भी कि देते हैं लोग, ऐसा नहीं है नहीं देते हैं, लेकिन अभी क्या है कि अगर आप फसल उगाने के लिए देते हैं तो 50-50 का वो हो गया कि जो पहले यानी 1/10 था, मतलब 10 भाग में से अभी तो आधा लेना है, 1/2 बोल सकते हैं ना इसको अभी, और आप समझ सकते हैं कि उस समय 1/10 था। तो ये एक तरह से शोषण बोल सकते हैं किसानों के ऊपर किया जा रहा था, जो किसान थे उनके ऊपर शोषण होता था। तो जमींदारी उन्मूलन में बहुत सारे ऐसे जमीन, ऐसा नहीं कि जमीन उसका नहीं था, उसी का जमीन था, वही उस पे पहले क्या था कि जो लोग जो खाली प्लॉट है उसका खेती उपज करके सरकार को कर देना शुरू कर दिया ना, तो धीरे धीरे वो जमीन जो है उसकी हो जाती थी। उसी तरीके से अंग्रेज के द्वारा एक सर्वे भी कराया गया, और ये सर्वे जो है जो कराया गया, और उसी सर्वे के आधार पे यानी 1900 ईस्वी के बाद कराया गया, 1905 का है, 1908 का है, 1900 बहुत लोगों को 12 में खतियान मिला है, बहुत लोगों को 1920 का है। तो इस तरीके से अंग्रेज सरकार के द्वारा सर्वे कराकर जो रैयत है, जमीन मालिक है, उनको खतियान तो दिया गया कि ठीक है अब आप जो है आपकी ये जमीन है, आपको लेकिन जो टैक्स है वो देना होगा, नहीं तो आपका जमीन जो है वो नीलाम कर दिया जाएगा, जो कि सरासर गलत है। और बहुत अवैध तरीके से भी जो है लोगों की जमीन, जो रैयतों की जमीन है, वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट में चला गया, किसी न किसी प्रकार से नीलाम कर दिया गया, और वो हजारों एकड़ में वो अगर बात करें वो संपत्ति पहले थी। उसके बाद जब देश आजाद होता, इसलिए कि उस समय तो देश भी आजाद नहीं होता था, तो जमींदारी प्रथा का अंत हुआ देश आजाद होने के बाद, यानी 1947 में आपको पता है कि देश आजाद हुआ था, और उसके बाद 1950 में यह कानून लाया गया, जमींदारी उन्मूलन कानून। और यह कानून हमारे देश में लाने के बाद जो जमींदारी प्रथा है ना, वो पूरा समाप्त हो गया। अब जो सरकार है और जो जमीन का मालिक है, उसके बीच में बिल्कुल आज भी अगर आपके पास संपत्ति है तो आप जो सरकार का कानून है उसके हिसाब से उसका आप टैक्स देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं। मतलब ठीक है, आप उस पर अपनी फसल पैदावार करते हैं या आप उस संपत्ति के मालिक हैं, तो आप वो मकान हो या जमीन हो या अन्य कुछ भी हो, तो आप उसका सरकार को टैक्स देते हैं। तो आज भी वही है, यानी सरकार के बीच, रैयतों के बीच ऐसा है व्यवस्था कि वो लोग जो है यानी सरकार को अपना टैक्स जो है यानी लैंड का टैक्स पे करते हैं, उसका रसीद कटाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यानी भू राजस्व का जो है व्यवस्था लागू कर दिया गया, और रैयतों को और किसानों से के बीच जो है सीधा बंदोबस्त जो है कर दिया गया। और आगे चल के जो है जो भी पहले का बंदोबस्त था, पुराना जो भी बंदोबस्त था, सबको रैयती भी जो है वो कर दिया गया। तो अब संपत्ति का मालिक स्वयं जो खेती कर रहा, जिनके पास खतियान है, वो स्वयं मालिक है, उसके अलावा वो उसका कोई मालिक नहीं है।
और तथा कब्जाधारी को अधिकार दे दिए गए। ठीक है, वो कोई सारी जमीन को ही कब्जा करके रखा हुआ था, उस पर खेती करता था, या वो एक तरह से उसका कोई रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल था ना, तो वो कब्जाधारी को अधिकार दे दिया गया कि वो आप जो है एक तरह से आप उस पर खेती कीजिए और उसका कर आप जो है अदा कीजिएगा, और उसके बाद जो है आप उसके मालिक हो गए। तो ये एक यहाँ पर, और उसमें धांधली क्या हुआ कि जितने भी कब्जाधारी कब्जा करने वाले लोग थे, जो अन्य व्यक्ति का संपत्ति को कब्जा किए थे या नहीं भी किए थे ना, तो गलत तरीके से वो एक तरह से कागज बना लिए और उसके बाद संपत्ति का सर्वे अपने नाम पे करा लिया। और बहुत सारा ऐसा विवाद है ना कि पुराना जो खतियान है, पुराना खतियान में जो अंग्रेज के द्वारा दिया गया, उनका 1908 का खतियान हो, 1905 का खतियान हो, जो भी खतियान है उनमें उनका जमीन मौजूद है। और आने वाले सर्वे में जब उनका जो राज्य सरकार के द्वारा सर्वे किया गया, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, उनका संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे हो गया, जबकि ना किसी प्रकार का कोई दान है, ना किसी प्रकार का कोई वसीयत है, ना किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्री है, ना बेचा गया है, और फिर वो दूसरे व्यक्ति के नाम से हो जाता है। तो ये एक तरह से भी न्यायालय को पावर दे दिया गया कि आप इसको वेरीफाई कीजिए, हो सकता है कि सर्वे कराने में ये त्रुटि हुआ होगा, कि इसलिए कि हम जो राज्य सरकार का कहना है और उनका जो कानून है उनका कहना है कि हम जो सर्वे किए हैं, हम जो पुराना अंग्रेजों का सर्वे है उसी को जो है उन्होंने एक तरह से आप समझ सकते हैं कि अपडेट किया है, और उस खतियान से, अंग्रेजों के द्वारा जो जारी किया गया खतियान था, उस खतियान से जो भी लोग संपत्ति को बेचे हैं, नए नए उसमें जमीन के मालिक जो भी आए हैं, उनको एक नया भी खतियान दिया गया। तो अगर उस केस में गड़बड़ी होती है, उसमें अगर देखा जाए कि गड़बड़ी पाया जाता है, तो उसका उस समय तो सुधार का भी मौका दिया गया, लेकिन समय डिजिटल ना होने के चलते लोगों को मालूम चलना जो है वो काफ़ी दिक्कत हो गया मालूम करने में कि मेरी संपत्ति का क्या हो रहा है, क्या दस्तावेज है, ढूंढना, सब व्यक्ति अपना रिकॉर्ड निकाल कर देखना। अभी तो मान लेते हैं ऑनलाइन मोड है, आप देख सकते हैं कि आपका क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितने लोगों का संपत्ति का सही तरीके से सर्वे किया गया कि नहीं किया गया, तो आप उस पर तुरंत एक्शन ले सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, लोग भी उतने एक्टिव नहीं थे, तो लोगों को लगता था कि उनके पास जो जमीन है तो ठीक है, अगर वो उसको कौन ले लेगा, लेकिन आगे चल के ऐसा हुआ नहीं, लोग उसको किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से जो है सर्वे करा कर बैठे हुए थे। और बाद में जब उनकी कुछ समय बाद जब वो एक तरह से वर्चस्व में आए, तो अपने पावर का प्रयोग करके उस संपत्ति को कब्जा भी कर लिए, और ऐसे मामले बहुत सारे आज कोर्ट में लंबित हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।